वबरकातुहू। आइए सबसे पहले सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करमी व अली बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशार हाज़िर खिदमत हैं, समाअत फरमाएँ। हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, हज़रत हुसैन जैसा, हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, हज़रत हुसैन जैसा कि हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं। और ये शेर तारीख के हवाले से पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात समाअत फरमाएं। कांधे पे जिनको अपने बिठाया रसूल ने, कांधे पे जिनको अपने बिठाया रसूल ने, सीने से अपने जिनको लगाया रसूल ने, कि कांधे पे जिनको अपने बिठाया रसूल ने, सीने से अपने जिनको लगाया रसूल ने, आली मकाम आपके जैसा कोई नहीं, आली मकाम आपके जैसा कोई नहीं। सजदे में सर है लब पे नामे खुदाए पाक, हर फर्द अहले बैत का बेशक है ताबना, के उन जैसा आसमां पे, उन जैसा आसमां पे सितारा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं। और ये शेर भी समाअत फरमा लें। सजदे में सर कटा दिया ज़हरा के लाल ने, रोशन ज़मीर पे करे हुस्नो जमाल ने, कि सजदे
में सर कटा दिया, ज़हरा के लाल ने रोशन ज़मीर पे करे हुस्नो जमाल ने, कि जैसे मेरे नाना है, कि जैसे मेरे हुसैन है, वैसा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं। दूध पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, इससे पहले कि हम कुछ सुनाएं और आप हज़रात सुने, आइए उस बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डालियां पेश कर दें जिसकी सारी कायनात गुलाम है। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करमी वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फलक की गोद से सावन मचल के आ जाता, फलक की गोद से सावन मचल के आ जाता, सुलगती रेत से दरिया निकल के आ जाता। फलक की गोद से सावन मचल के आ जाता और सुलगती रेत से दरिया निकल के आ जाता, और मेरा हुसैन इशारा जो फरमाता, फुरात क्या है समंदर निकल के आ जाता। फुरात क्या है समंदर निकल के आ जाता। मोहतरम हज़रात, आज हम सब यहाँ पर जमा हैं इमाम आली मकाम की फ़ज़ाइल और शहादत इमाम आली मकाम को सुनने के लिए। वाक़ियात करबला, जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हर इंसान के दिल में करबला के जो वाक़ियात हैं वो ताज़ा हो जाते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि जो करबला में जो वाक़या पेश आया, जैसे लगता है वो आज ही ऐसा वाक़या पेश हुआ हो कि इमाम आली मकाम के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले इमाम आली मकाम का जिक्र सुनते हैं और सुन करके उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल रोने लगते हैं, आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ता है। और यकीन जानो मेरे दोस्तों कि जो आंख हुसैन पाक की मोहब्बत में रोई, उन आंखों के लिए जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। जो दिल हुसैन पाक की मोहब्बत में रोएगा, यकीन जानो मेरे दोस्तों, उस रोने वाले दिल के लिए जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। आज कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन की महफिल सजाने की क्या जरूरत है, और ये जिक्र हुसैन क्या है। अरे
ये करबला के मैदान में जो जंग हुई वो दीन के लिए नहीं बल्कि हुसैन पाक का जाती मामला था, हुकूमत का मामला था। हुकूमत के लिए ये जंग लड़ी गई। उन जाहिलों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान जंग करने जाता है तो पूरी फौज लेकर जाता है और मैदान जंग में अपने बच्चों को, अपनी औरतों को लेकर नहीं जाता। करबला में जो वाकया पेश हुआ उसमें इमाम अली मकाम मैदान करबला में पूरे खानदान के साथ इसलिए गए कि उन्हें हुकूमत की लालच नहीं बल्कि नाना जान के दीन को बचाने के लिए गए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे बदअकीदा हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि रोने की क्या जरूरत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन इमाम अली मकाम की शहादत हुई, इंसान तो इंसान, आसमान पर फरिश्ते भी रोए थे, जन्नत की हूरें भी रोई थी, यहाँ तक के चांद और सूरज ने भी आंसू बहा दिए थे। किसी शायर ने कहा कि जब नबी के नवासे चले करबला तो चांद सूरज भी आंसू बहाने लगे। मोहब्बत हुसैन में रोने वाली आंखें, यकीन जानो मेरे दोस्तों, कल उन्हें जहन्नम देखना नसीब नहीं होगा। हुसैन पाक की मोहब्बत में उन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर दी जाएगी। आओ मेरे दोस्तों, शान हुसैन क्या है जरा देखो कि जिस हुसैन की महफिल में आप आए हैं, जिनका जिक्र सुन रहे हैं, उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आप अंदाजा लगाएं और देखें, हुसैन पाक का बचपना देखें, इमाम अली मकाम की मेरे दोस्तों बचपना समात करें। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर अपने बड़ों के साथ गोद में चिपके रहते हैं, उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। और यही हाल मेरे दोस्तों सैयदा के लाल, फातिमा के लख्त जिगर, अली के नूरे नजर, नबी के दिल के चैन, हम सब के आका हुसैन का था। तारीख बताती है कि जब इमाम अली मकाम की उम्र 3 साल से कुछ ज्यादा हुई, 3 साल की उम्र आप क्रॉस कर गए, तो एक दिन आपके नाना जान सरकारे मुस्तफ़ा सरदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, वो रसूल कि अगर वो आ जाए तो मेरे दोस्तों अदब में, रसूल के अदब में तमाम सहाबी खड़े हो जाएं, जन्नत की हूरें अदब करें, फरिश्ते भी नबी की बारगाह में अदब से खड़े होकर सलाम अर्ज करें। लेकिन हुसैन की अजमत देखिए, शान हुसैन देखिए कि किस शान से इमाम अली मकाम की परवरिश हो रही है। नाना जान नवासे के पास मुलाकात करने के लिए आए। आज आप देखते होंगे कि अगर हमारे और आपके घर में नवासा आ जाता है तो चाहे नानी हो या नाना हो, नवासे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने नवासों से बड़ा प्यार करते हैं। उसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों, जानते हो? जब अल्लाह के नबी ने अपने नवासों से मोहब्बत किया तो ये कुदरत का निजाम है कि आज लोग अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से मुलाकात करने आए। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया अल्लाह के नबी से मिलने जाती है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी दे, लेकिन रसूल को हुसैन से कितनी मोहब्बत है कि अगर ना देखे तो बेकरार हो जाए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अक्सर अपनी बेटी फातिमा के घर जाते और अर्ज करते, ए बेटी फातिमा लाओ मेरे नवासे हुसैन को मेरी गोद में दे दो। सुभान अल्लाह, क्या शान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की, क्या शान है हुसैन पाक की, क्या अजमत है सैयदा के लाल की।
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम अली मकाम से मुलाकात करने के लिए आए। और जब नाना जान नवासे के करीब आए तो आप देखते होंगे कि अक्सर छोटे बच्चे बड़ों का हाथ पकड़ लेते हैं। जब नाना जान आए तो नवासा हुसैन ने अपने नाना जान का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद अपने नन्हे नन्हे पैरों को अपने नाना जान के पैरों पे रख दिया और नाना जान हाथों से इमाम अली मकाम को नवासे को अपने हाथों से पकड़े और नवासा हुसैन अपना नन्हा नन्हा पैर अपने नाना जान के पैरों पर रख दिया। नाना जान थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा उठा रहे हैं। थोड़ा सा नाना जान ने उठाया तो इमाम अली मकाम ने अपने कदमों को बढ़ाया और अपने नाना जान के घुटने पर अपने नन्हे नन्हे कदमों को रख दिया। फिर नाना जान ने थोड़ा सा और उठाया तो आपके जांघों पे अपना कदम रखा। फिर नाना जान ने थोड़ा उठाया तो आपके सीने पे मेरे दोस्तों नवासे हुसैन ने अपना नन्हा नन्हा कदम रख दिया। और रखने के बाद मेरे दोस्तों नाना जान ने जब उठाया तो इमाम अली मकाम नाना जान के सर के ऊपर हो गए और अर्ज करते हैं नाना जान देखिए आपका नवासा आपसे भी बुलंद हो गया, आपसे भी ऊंचा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों कायनात में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के नबी का है, लेकिन नवासा जब नाना जान की गोद में चढ़ गया और सीने पे सवार हुआ तो कहता है नाना जान देखिए आज आपका नवासा आपसे भी बुलंद हो गया, आपसे भी ऊंचा हो गया। मेरे दोस्तों नाना जान मुस्कुरा रहे हैं। क्या शान है इमाम अली मकाम की, क्या आजमत है हुसैन की कि सारी दुनिया जिनके कदमों में सर रख रही है उस नबी के सीने पर कदमों को रख करके हुसैन खेल रहे हैं और अपनी परवरिश पा रहे हैं। ये हुसैन पाक का मकाम है, इमाम अली मकाम का मकाम है मेरे दोस्तों कि सरदारे दो जहां सरदारे अंबिया अपने नवासे हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी सीने पे चढ़ा लेते हैं, कभी कांधे पे बिठा लेते हैं और दुनिया को बता रहे देख लो दुनिया वालों ये हुसैन है, हुसैन जिससे उसका नाना मोहब्बत करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे रब जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना। गोया आज अगर हम हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ जमा है तो यकीनन ये नबी का फरमान है। अगर हम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं तो कल बरोज़े क़यामत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी बख्शिश का जरिया और सबब बन जाए। और देखो मेरे दोस्तों इमाम अली मकाम की शान और अज़मत देखिए। मोहब्बत हुसैन से हमें फ़ायदा क्या होगा? बाज़ लोग कहते हैं क्या फ़ायदा, इन महफिलों से क्या फ़ायदा, जिक्र हुसैन कराने से क्या फ़ायदा, ये फातिहा ये शीरीनी करने से क्या फ़ायदा। मेरे दोस्तों हुसैन की मोहब्बत से हमें फ़ायदा क्या होगा? आप देखें इमाम अली मकाम से अगर हम मोहब्बत करें तो हमें फ़ायदा क्या होगा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं। कह दे सुभान अल्लाह। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं और जब थोड़ी दूर गुजरे तो एक छोटा सा मैदान दिखा, मैदान नजर आया। उस मैदान में चंद बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे। आप देखते होंगे हमारे मोहल्ले में भी मैदान है, सारे बच्चे उसी मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। तो मदीने में भी एक मैदान था, उस मैदान में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, आपस में खेल रहे थे। और खेल भी कैसा था कि एक दूसरे के ऊपर मैदान में जो मिट्टी थी धूल थी उसे उठा कर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं, खेलते खेलते जब शरारत करते हैं तो मिट्टी डालने लगते हैं। तो उस मैदान में मिट्टी खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे, देखा तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान में दाखिल हुए, अंदर पहुंचे कि उसी
मैदान के अंदर एक बच्चा था जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठा लिया। कह दे सुभान अल्लाह। मैदान में एक बच्चा था जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठा लिया। हालांकि वो बच्चा धूल से नहाया था, उसके पूरे बदन में मिट्टी ही मिट्टी लगी थी। अल्लाह के रसूल ने जब उस बच्चे को उठाया तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि आपने इस धूल में नहाए हुए गर्दो गुबार में डूबे हुए बच्चे को अपने गोद में ले लिया, मामला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, ये बात ये है कि एक दिन मेरा नवासा एक रास्ते से गुजर रहा था, हुसैन एक गली से गुजर रहे थे। मेरी निगाहों ने देखा कि ये बच्चा देख रहा था कि नवासे रसूल हुसैन जा रहे हैं, और जहां पर हुसैन ने अपना कदम रखा था, हुसैन पाक के कदमों के नीचे की मिट्टी उठाकर ये बच्चा अपने माथे पे लगा रहा था, अपने जिस्म में मल रहा था। मेरी निगाहों ने देखा कि इस बच्चे को मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत है। ए मेरे साहबा सुन लो कि जिसे मेरे नवासे से मोहब्बत है उसे अल्लाह के नबी से, उसको अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत। अल्लाह का नबी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। अब मेरे दोस्तों अंदाजा लगाइए कि जब हुसैन की मोहब्बत के बिना पर गर्दो गुबार में नहाए हुए उस बच्चे को अल्लाह के नबी ने गोद में उठा लिया, कल बरोज़े क़यामत हो सकता है हमारे गुनाह ज़्यादा हो सकता है हम अपना ये स्याह चेहरा दिखाने के काबिल ना हो, लेकिन मेरे दोस्तों इस एतकाद और ईमान इस बात पे रखो कि इसी बाबरकत महफिल के सदक़े में हुसैन की मोहब्बत में कल हुसैन के नाना जान ने कह दिया कि ए फरिश्तों सुनो, ये मेरे हुसैन का दीवाना है, लिहाजा इसे जाने दो। तो हुसैन पाक की मोहब्बत हमारी बख्शिश का जरिया बनी। तो जब हुसैन की मोहब्बत के बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को गोद में ले सकते हैं, तो यकीनन मेरे दोस्तों कल बरोज़े क़यामत हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश भी इमाम अली मकाम की मोहब्बत के सदक़े हो सकती है। और आगे देखें मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम की शान व अज़मत देखें। हमारे बच्चे अगर छोटे रहते हैं तो मोहल्ले के लोग खिलाते हैं, मोहल्ले के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग गोद में लेकर खिलाते हैं कि फलां का बच्चा है, प्यार करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन शान हुसैन देखिए, इमाम अली मकाम का मर्तबा देखिए। तारीख के औराक में लिखा हुआ है कि मेरे दोस्तों जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शहजादे हुसैन को झूले में लिटा देती, चूंकि आपको घर के तमाम काम भी करने पड़ते थे, बर्तन भी साफ करने पड़ते थे, घर में झाड़ू भी देना पड़ता था, खाना भी बनाना पड़ता था, तो मेरे दोस्तों माओ की आदत होती कि बच्चों को झूले में लिटा दिया और काम में लग गई। अजीज़ान गिरामी, हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं कि जब जनाबे फातिमा ज़हरा काम करते करते थक जाती और अपने बेटे हुसैन को झूले में लेटा देती, तो परवरदिगार आलम हुक्म देता कि ऐ जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब की बेटी काम की वजह से मेरे महबूब के नवासे को झूला नहीं झूला पा रही है, लिहाजा जिब्राइल जाओ तुम जा करके इमाम हुसैन को झूला झुलाओ ताकि उनकी अम्मी फातिमा अपने घर का काम कर लें। कह दे सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा कि जिसको झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां देके नूरी सुलाते रहे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। क्या शान है इमाम अली मकाम की, क्या अजमत है हुसैन पाक की कि उनको झूला झुलाने मेरे दोस्तों जिब्रील जैसा फरिश्ता है। जिब्रील आकर झूला झुलाए, जिब्रील लोरियां सुनाए, जिब्रील उनको खिलाए, उनका मन बहलाए। उस हुसैन की अजमत को कौन बयान कर सकता है। मेरे दोस्तों बोलने वालों की मौत हो जाएगी लेकिन हुसैन की तारीफ खत्म नहीं हो सकती।
ये करम है इमाम अली मकाम का, ये करम है हुसैन पाक का कि हम जैसे गुनहगारों से अपनी जो है ना तारीफें करवा लेते हैं। और आगे चलो मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम का बचपना देखें। हज़रत जिब्रील अमीन की ये आदत थी कि हमेशा अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते, और जब आते तो हज़रत दहिया कल्बी जो एक सहाबी हैं उनकी शक्ल में आते थे। जिब्रील फरिश्ते थे, लेकिन जब सरकार की बारगाह में 12 हाजिरी होती तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम दहिया कल्बी है, उनकी शक्ल में आते कि लोग ये ना समझ पाए कि हज़रत जिब्राइल हैं या दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जब हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते तो अपने जेब में मेवे रख कर आते, कुछ न कुछ खाने पीने का सामान जेब में रख कर आते। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आदत थी कि जब दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की बारगाह में आते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी गोद में बैठ जाते, और बैठने के बाद उनकी जेब में हाथ डाल देते। उन्हें मालूम था कि नवासे रसूल की आदत है कि जब जाओ तो कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर वो जेब में हाथ डाल देते हैं। तो हज़रत दहिया कल्बी हमेशा उनके खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर आते, मेवे रख कर आते, और इमाम हुसैन हाथ डाल करके मेवे निकाल लेते, उसे खाते। जो भी खाने पीने का सामान लाते उसे इमाम अली मकाम खा लिया करते थे। ये हुसैन पाक का बचपना है। तारीख बताती है कि एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आए तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत में हाजिर हुए। इमाम अली मकाम भी उसी वक्त अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचे। देखा तो दहिया कल्बी की शक्ल में हज़रत जिब्रील बैठे हैं। जिब्रील जैसा फरिश्ता दहिया कल्बी की शक्ल में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि सामने जो बैठा है वो दहिया कल्बी नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल हैं। जनाबे इमाम अली मकाम फौरन उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हज़रत जिब्राइल की गोद में बैठ गए। हज़रत जिब्राइल की जब गोद में बैठे तो आदत के मुताबिक जेब में हाथ डाला, लेकिन आज खाने को कुछ नहीं था, लेकिन आज खाने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत जिब्राइल ने सरकार की तरफ देखा, या रसूल अल्लाह मामला क्या है कि नवासा हुसैन जेब में हाथ डाल रहा है, मामला क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया, ए जिब्राइल, चूंकि तुम दहिया कल्बी की शक्ल में आते हो, उनकी सूरत में आते हो, तो नवासा ये समझ रहा है कि दहिया कल्बी आए हैं, और दहिया कल्बी जब आते हैं तो खाने पीने के लिए कोई सामान लेकर आते हैं, और तुम खाली हाथ आए हो, लिहाजा हुसैन तलाश कर रहे हैं। इतना सुनना था कि जनाबे जिब्राइल ने अपने हाथों को बढ़ाया और जन्नत से अंगूर का एक खोसा ला करके इमाम अली मकाम के बारगाह में पेश कर दिया। अरे क्या शान है हुसैन तुम्हारी कि अगर तुम्हें खाने की हाजत हो जाए तो जिब्राइल जन्नत का अंगूर का खोसा ला करके तुम्हारे सामने पेश कर दे। ये मकाम है हुसैन का, ये शान है अजमत की। सोचो मेरे दोस्तों, जब फरिश्ते को ये ना पसंद हो कि हुसैन को तकलीफ हो जाए, हुसैन रोए, जब मैदान करबला में दुश्मनों ने हुसैन के गर्दन पर छुरी चलाया होगा तो नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, रब को कितनी तकलीफ हो गई होगी, फरिश्तों को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे दोस्तों, इसका कोई बयान नहीं कर सकता। यकीनन शान हुसैन ये है कि हुसैन का रोना भी न रब को पसंद था न रब के महबूब को पसंद था। अजमत हुसैन देखिए। लेकिन अजीजान गिरामी, अब हुसैन की जिंदगी देखिए कि परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना
आमनुस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र करो और नमाज के जरिए से मदद मांगो। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, मैं नमाजियों के साथ हूँ। अगर रब ये कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूँ तो मैदान करबला में यजीदी सिपाही भी नमाज पढ़ रहे थे और हुसैनी सिपाही भी नमाज पढ़ रहे थे। फिर दुनिया वालों को ये फैसला करना मुश्किल हो जाता कि अल्लाह तबारक व तआला किसके साथ है, यजीदियों के साथ है कि हुसैनियों के साथ है। इसीलिए रब ने कहा इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जहाँ सब्र हो और नमाज हो, मैं नमाज वालों और सब्र वालों के साथ हूँ। अगर कहीं से वो नमाज है और सब्र नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। तो अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन सब्र करने वाले थे। मैदान करबला में सब्र किया और सब्र आपने कब से शुरू किया समाज कर। अब हुसैन का बचपना अब 3.25 साल से आगे जब उम्र बढ़ी, आपकी उम्र 7 साल जब पहुंच गई, तो 7 साल की उम्र के बाद जो सबसे बड़ा आपके ऊपर गम का पहाड़ टूटा, मुसीबतों का पहाड़ टूटा, वो सबसे बड़ा गम का पहाड़ ये था। मुसीबत की वजह ये थी कि जब आपकी उम्र 7 साल हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना जान का इस दुनिया से रुखसत हो गया। नाना जान इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए। अल्लाह के नबी का विसाल हो गया। 7 साल की उम्र में नाना जान का साया जो सर पे था वो उड़ गया। अल्लाह अकबर। जब नाना जान का साया सर से उठा तो ये मुसीबतों का, ये गम का पहला पहाड़ था जो इमाम आली मकाम के ऊपर टूटा। और सैयदा के लाल की जिंदगी में जब नाना जान का साया सर से उड़ गया तो इमाम आली मकाम अपने नाना जान की जुदाई में, अपने नाना जान के गम में रो रहे हैं। ए मेरे नाना जान, आप चले गए, बचपन में मैं कोई चीज मांगता था, मेरे रोने को आप बर्दाश्त ना कर सकते थे, तड़प जाते थे। ए नाना जान, आज आप दुनिया से चले गए, अब हुसैन को याद आएगी। जब हुसैन रोएगा तो हुसैन को खामोश कराने, हुसैन को चुप कराने, हुसैन को गोद में लेकर खिलाने के लिए कौन आएगा। नाना जान जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, हुसैन पाक के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नाना जान की जुदाई में इमाम आली मकाम रो रहे हैं, नाना जान की फुरकत में सैयदा का लाल रो रहा है। मेरे दोस्तों, अब यहीं से इमाम आली मकाम के इम्तिहान की घड़ी शुरू हो जाती है। 7 साल की उम्र में नाना जान का साया सर से उड़ गया। और आगे चलो मेरे दोस्तों, वक्त बढ़ता रहा, आपकी उम्र बढ़ती रही, हत्ता कि 6 महीना और गुजरा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा गमगीन हो गई। बारहा आप रोती रही। अपने वालिदे मोहतरम की जुदाई में हजरत फातिमा ज़हरा रोया करती थी और फिर मेरे दोस्तों अपने वालिदे मोहतरम की बारगाह में दुआएं करती थी। ए मेरे वालिदे मोहतरम, ए अल्लाह के रसूल, आप अपनी बेटी को छोड़ कर चले गए हैं, आपकी जुदाई आपकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अल्लाह के नबी ख्वाब में आकर अपनी बेटी से फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, घबराओ नहीं, सबसे पहले मेरी अहले बैत में जो मेरे पास आएगा वो तुम्हारी साथ होगी, सबसे पहले तुम ही मेरे पास आओगी। और फिर वक्त गुजरा। 6 महीने के बाद मेरे दोस्तों जो इमाम आली मकाम के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा, गम का पहाड़ टूटा, वो ये था कि आपके सर से अम्मी जान का साया भी उड़ गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 6 माह के बाद आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर जाती हैं। सोचो मेरे दोस्तों, 8 साल की उम्र में अगर किसी की माँ गुजर जाए, किसी के
माँ का इंतकाल हो जाए तो उस बच्चे के दिल से पूछना कि उसकी कैफियत क्या होगी, वो सोचता क्या होगा कि अब हमारे लिए खाना कौन तैयार करेगा, अब हमारे लिए कपड़ा कौन धुलेगा, हमारी परवरिश कौन करेगा। जिसकी माँ नहीं होती यकीनन मेरे दोस्तों उसकी परवरिश सही नहीं हो पाती। नाना जान का भी साया सर से उड़ गया, माँ फातिमा जहरा का भी साया सर से उड़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 साल की उम्र में जनाब फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी गुजर गई। वक्त गुजरता रहा, लम्हात गुजरते रहे। फिर मेरे दोस्तों 40 हिजरी में मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी इमाम अली मकाम के वालिदे मोहतरम मौलाए कायनात हजरत मौला अली का भी इस दुनिया से रुखसत का वक्त आया और आप 40 हिजरी में विसाल फरमाते हैं और आप भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये है मेरे दोस्तों गम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर 7 ही साल की उम्र से मेरे दोस्तों गम का पहाड़ टूटने लगा। कभी नाना जान की शक्ल में तो कभी अम्मी जान की शक्ल में। 40 हिजरी में बाप का भी साया सर से उड़ गया, मौला अली भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता रहा, वक्त और लम्हात गुजरते रहे। मेरे दोस्तों इमाम अली मकाम के सर पर बड़े भाई इमाम हसन का साया था। इमाम हसन सरपरस्ती कर रहे हैं, बड़ा भाई भी होता है तो तसल्ली हो जाती है। मेरे दोस्तों सैयदा के लाल पर अब बड़े भाई का साया है, इमाम हसन का दस्ते शफकत है। इमाम अली मकाम की सरपरस्ती में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। वक्त और लम्हात गुजरते रहे। मेरे दोस्तों आप हज़रात जानते होंगे, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। मेरे दोस्तों वक्त गुजरता रहा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी दुश्मनों ने जहर दिया। दुश्मनों ने इमाम अली मकाम को जहर दे दिया कि फातिमा के लत्ते जिगर अली के नूरे नजर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं ताकि हुकूमत हमारी कायम हो जाए। मेरे दोस्तों लेकिन जब पहली मर्तबा आपको जहर दिया गया तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान की मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए। मेरे दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ, आज बहुत से लोग कहते हैं कि मज़ारों पे जाना शिर्क है, मज़ारों पे जाना बिदअत है, शिर्क और बिदअत का फतवा देते हैं। लेकिन तारीख़ करबला उठाकर देख लो कि जब भी कोई मुसीबत आई, चाहे इमाम हसन की ज़ात हो या इमाम हुसैन की ज़ात हो, फौरन अपने नाना जान की मज़ार अक़दस पर हाजिर हो जाते और उनके वसीले से अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर लिया करते थे। मेरे दोस्तों ये तरीका हमें किसी और से नहीं अहले बैत से मिला है। यही वजह है कि आज हम कभी गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, कभी साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर आपको जहर दिया गया, जब आपको जहर का असर हुआ तो अपने नाना जान की बारगाह में हाजिरी दी, दुआ की। नाना जान के करम से आपका जो जहर का असर था वो खत्म हो जाता है। और मेरे दोस्तों उस वक्त मदीने का जो हाकिम था मरवान, जो कि अहले बैत से नफरत रखता था, बुग़्ज़ रखता था, अदावत रखता था। मरवान ने जो एक औरत थी जिसका नाम ईसूनिया था, उसका आना जाना इमाम अली मकाम के घर में अक्सर होता। बहुत सी औरतें ऐसी होती जो कुटनी होती हैं, दल्लाला होती हैं, इधर की बात उधर करने वाली होती हैं और बड़ी सीधी सादी बनती हैं। वो औरत जिसका नाम ईसूनिया था, बहुत बड़ी कुटनी दल्लाला थी,
गीबत करने वाली, इधर की उधर करने वाली, चुगली चाय में लगी रहती थी। मरवान ने उसे बुलाया और कहा कि तेरा आना जाना हसन के घर में है? उसने कहा हाँ, मेरा आना जाना हसन के घर में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मरवान ने कहा कि तुम जब इमाम हसन के घर में आना जाना है ही तो मौका निकाल लो, और जब तुम्हें कभी मौका मिल जाए तो इमाम हसन के पानी में जहर मिला दो, ताकि वो पानी अगर पिए तो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अब वो औरत बराबर आती रही, जाती रही, मौका तलाश करती रही। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो बज़ाहिर तो मेल मिलाप से रहती, लेकिन अंडरग्राउंड नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती रहती है। अब वो औरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आती रही, जाती रही, और फिर जानते हैं मेरे दोस्तों, एक दिन उसे मौका मिल गया। हीरा होता है, हीरा, हीरे को अगर पीस करके उसका पाउडर बना करके पानी में मिलाकर पिला दिया जाए तो इतना खतरनाक होता है कि उसके असर से इंसान की अतड़ियां कट जाती हैं। तो उस औरत ने हीरे का जो चूर था पीस करके उसका पाउडर टाइप का बनाया और लेकर के बराबर जाती रही। मौका ना मिलता रहा, लेकिन एक दिन उसे मौका मिल गया। जिस सुराही से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी पिया करते थे, उसने मौका देख करके उसी में वो हीरे की जो पाउडर था उसे डाल दिया, हीरे का पीसन जो था उसे डाल दिया और चुपचाप निकल गई। अज़ीज़ान गिरामी, उसी दिन की बात है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, साथ में अम्मी फातिमा ज़हरा, बाबा अली भी हैं, और कह रहे हैं कि अनकरीब मेरा बेटा बस आज ही की रात की और जुदाई है, सिर्फ आज की रात आखिरी रात है और कल मेरा बेटा हसन भी हमारे पास आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये ख्वाब जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो बेदार हुए, बेचैन हो गए, और फौरन ही अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया और अपने भाई इमाम हुसैन को बुलाया, और बुलाने के बाद अपना ख्वाब बयान किया। ए मेरे प्यारे भाई हुसैन, मैंने ख्वाब देखा है कि नाना जान कह रहे हैं कि आज की रात आखिरी रात है, कल मेरा हसन हमारे पास आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। इस ख्वाब को सुनने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्कबार हो जाते हैं, नवासे रसूल का दिल तड़प जाता है, बेचैन हो जाता है। नाना जान का साया सर से उठ चुका है, माँ फातिमा भी जा चुकी हैं, बाबा अली भी जा चुके हैं, एक भाई था अब वो भी गुजरने वाला है। इमाम हुसैन अपने भाई के गम में, जुदाई में, अपने भाई की जुदाई का जब सोचते हैं तो रोने लगते हैं। जनाबे ज़ैनब रो रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़हर दे दिया गया है, हीरे को पीस करके पिला दिया गया। उसका असर ये है कि मेरे दोस्तों, आप जब उल्टी करते हैं तो अतड़ियां कट कट के आपके मुंह से बाहर आती है। बाज़ रवायतों में आता है कि उस ज़हर का असर इतना खतरनाक था कि 70 टुकड़े अतलियों के उल्टी के जरिए बाहर आते हैं, और किसी रवायत में मिलता है कि 100 टुकड़े अतलियों के बाहर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आज अगर हमें दस्त होने लग जाए, हमारा पेट गड़बड़ हो जाए, हमें कालरा हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। सोचो मेरे दोस्तों, नबी के नवासे हसन को जहर दे दिया गया, ऐसा जहर कि जब आप उल्टी करते हैं तो अतलियां बाहर आ जाती हैं। उल्टी के जरिए, कै के जरिए से अतलियों के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अपने भाई की ये कैफियत को देखकर सैयदा के लाल फातिमा के लगते जिगर हम सबके आका हुसैन तड़प जाते हैं, बेचैन होकर रो रहे हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन, आपके साथ ये क्या हो रहा है? आपको किसने जहर दिया है? आप बता दें। इमाम हसन फरमाते हैं, अगर मेरा शक सही है तो परवरदिगार आलम उसे सजा देगा, लेकिन चूंकि
मैंने देखा नहीं है तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि नाहक उसका कत्ल हो जाए। ए मेरे भाई हुसैन, अल्लाह की उस बारगाह में ये मसला छोड़ दो, परवरदिगार आलम इसका फैसला करेगा। ऐसी हालत में भी इमाम आली मकाम की सीरत देखिए कि आप अपने दुश्मन का नाम नहीं ले रहे हैं। आज अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए तो हम शक के बिना पर न जाने कितने लोगों के नाम FIR करा दे, लेकिन इमाम हसन ने यह पैगाम दिया कि जब तक के सही सबूत न हो, शक की बुनियाद पर किसी मुसलमान को झूठे मुकदमे में फंसाया ना जाए। आज हमारे यहाँ समाज का माशरा क्या है? इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अतड़ियाँ कै के जरिए से बाहर आ रही है। ऐसी हालत में इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। जब इमाम हसन के आंखों से आंसू निकला, इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, ए मेरे भैया हसन, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? इमाम हसन की आंखें बंद है। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इमाम हसन ने आंखें बंद कर लिया तो निगाहों के सामने मैदान करबला का नक्शा आ गया। करबला का नक्शा सामने है और फिर हुसैन की शहादत इमाम हसन देख रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह दुश्मनों ने मुझे जहर दिया है, मेरे भाई हुसैन को भी मैदान करबला में पूरे खानदान के साथ भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। भाई की शहादत को ख्याल आया। नवासे रसूल इमाम हुसैन हसन की आंखें अश्क बार हो जाती है। इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम अली मकाम अश्क बार रहे हैं। उन्हें अपने भाई की शहादत का वो नक्शा, वो करबला का मंजर दिख रहा है। और फिर इमाम हसन वसीयत करते हैं, ए मेरे प्यारे भाई हसन हुसैन, तुम जब मैदान करबला जाना तो सब्र का दामन ना छोड़ना। फिर उसके बाद सैयदा के लाल ने एक कागज मंगाया और एक कलम मंगाया और उसमें कुछ तहरीर लिखी और लिख करके अपने शहजादे इमाम कासिम को दिया। कहा, इसे रख लो, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो इसे खोल कर पढ़ लेना, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्या हुक्म दिया जा रहा है। ऐसी हालत में भी इमाम हुसैन का ख्याल बहन ज़ैनब का ख्याल बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन, मेरे बाद तुम बड़ी हो, अपने भाई हुसैन का ख्याल रखना। देखे मेरे दोस्तों, मैदान करबला से पैगाम क्या मिल रहा है कि भाई बहन में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, भाई बहन में कैसा प्यार होना चाहिए। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, लेकिन बड़ी बहन को वसीयत कर रहे हैं कि अपने भाई का साथ ना छोड़ना। ए जमाने वालों, आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई की दुश्मन है। आज हमारे सारे रिश्ते, सारी मोहब्बत माल और दौलत के बिना पर है। ए मुसलमानों, करबला से तुम्हें पैगाम मिलता है कि मुसलमानों में मोहब्बत हो तो अल्लाह की रजा के लिए हो, दुश्मनी हो तो अल्लाह की रजा। ये चंद वसीयतें करने के बाद इमाम आली मकाम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। 85 हिजरी मेरे दोस्तों, सन 85 हिजरी में इमाम आली मकाम की भी शहादत हो जाती है। इस तरह मेरे दोस्तों, अहले बैत के दुश्मनों ने अपना काम किया कि नवासे रसूल इमाम हसन को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है इमाम आली मकाम की अजमत, ये है शान, ये है उनका तरीका कि आखिरी दम तक भी आपने अखलाक का वो नमूना पेश किया। आज हम आपस में दुश्मनी, आज मुसलमानों तुम्हारे में इत्तेफाक नहीं है, आज मुसलमान तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन है। वक्त के जालिम यजीदियों ने आज जो ये पाबंदियां लगा रखी हैं कि तुम्हारी नमाजों पे पाबंदियां, तुम्हारी इबादतों पे पाबंदियां, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये जालिम हुक्मरान जानते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इसीलिए ऐसे ऐसे कानून नाफिज करते हैं। वरना कसम खुदा की तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों का ईमान मजबूत था, मुसलमान मुत्तहिद थे, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 6000 मुसलमानों ने राजा दाहिर को मार करके इस्लाम का परचम लहरा दिया था और दुनिया को बताया था कि मुसलमान अक्सरियत पे नहीं, मुसलमान
ताकत पे नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है, और जिसके साथ रब की रहमत होती है वो हर जगह कामयाब हो जाता है। मेरे दोस्तों, ज़रूरत है कि हमारा ईमान मजबूत हो, हम नमाज़ें पढ़ें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलें, हसनैन करीमैन ने जो पैगाम दिया उस पर अमल करें, तभी हमारी दुनिया और आखिरत संवर पाएगी। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाय सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। ऐ हबीब खालिक दो जहां, दिल बेकसा का सलाम लो, तुम्हें फातिमा कहे वास्ता, मेरी चश्म जां का सलाम लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक मौला पालनहारा का और साजा बंदा नवाजा, हम गुनहगारों ने जो भी कुरान मुक़द्दसा की आयत सूरत तिलावत की, दुरूद पाक पढ़ा, नात मनक़बत पढ़ी, वाज़ो तक़रीर किया, तेरे महबूब का ज़िक्र किया, शीरीनी पेश की, सलाम पढ़ा, मौला इसमें किसी तरह की कमी बेशी कोताहियाँ गलतियाँ हमारे पढ़ने में, सामीन के सुनने में हो गई हों तो उसे अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा, और इस नज़राने अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से जुमला उम्महातुल मोमिनीन, जुमला अंबियाए किराम, जुमला सहाबाए किराम, जुमला सहाबियात, जुमला शुहदाए इज़ाम सैयदुश शुहदा सैयदना हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जुमला शहीदान करबला की बारगाह में नज़र करते मौला कबूल फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से जुमला ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे ज़ीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन व फ़ुक़हाए इज़ाम व जुमला औलियाए किराम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। अख़स्सुल ख़ुसूस के तरीक़े पर सरकार बगदाद सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया जहान में जितने भी औलियाए किराम हैं और क़यामत तक आने वाले हैं, मौला सब की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने तेरे महबूब की महफ़िल को सजाया, शीरीनी में हिस्सा लिया, मौला तबारक व तआला उनके नजराने कबूल फरमा। मौला हाज़रीन महफ़िल की तमाम नेक और जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। मौला हम सब को सीरत हसन, सीरत इमाम अली मकाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। समेना वाताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।